तो फाइनली आज हम आप लोगों के बीच में कुछ नए चीज को लेके नए अंदाज में आ चुके हैं। तो कुर्सी की पेटी करिए टाइट, क्योंकि आज हम कुछ नए चीज आपको बताने वाले हैं जो कि हर एक के मन में डाउट करता है। और वैसे ही हमारे एक भाई जो कि प्रांजल द्विवेदी करके उनका नाम है, जो कि नोएडा से रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो उनको काफी काफी शुक्रिया था कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि हर एक के मन में होता है एग्जैक्टली। तो उस क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कि उनको भी कुछ चीजें बता दी जाए और कुछ और लोग भी जिनके मन में ये डाउट रहता होगा उन्हें भी ये बातें डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउट मन में रखना नहीं सही है, डाउट को क्लियर करना ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये डाउट को क्लियर करते हैं। तो डाउट को क्लियर करने से पहले हम जानेंगे कि एग्जैक्टली सीयूटी होता क्या है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था सीयूटी के बारे में। तो उस क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो आउटपुट है, जो कि और लोगों के मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने पुट आउट करके इस पेपर पर रखा है। ऐसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं कभी पेपर का यूज नहीं करता एग्जैक्टली, लेकिन मैंने उनके क्वेश्चंस को नोट डाउन करके और भी कुछ सारे क्वेश्चंस हैं जिसको नोट डाउन करके आप लोगों के बीच में आया हूँ कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इसके बाद कुछ आपको इसके बारे में बता दिया जाए, क्योंकि आने वाले 4 महीने बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एग्जैक्टली कहा जाए तो सीयूटी का फुल फॉर्म देखा जाए तो सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, ये स्पेसिफिक एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है जो कि आपको ऐसा सुनहरा मौका देता है कि आप अपने चुनिंदा कोई भी कॉलेज को पा सकते हो। आप अपने मतलब कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, तो ये एक एग्जाम ऐसा होता है जो कि 12th के बाद होता है, जिसको कंडक्ट कौन कराता है? जिसको कंडक्ट कराता है एनटीए। ठीक, ये एक ऐसा गवर्नमेंट बॉडी होता है जो क्या कहता है सीयूटी के एग्जाम कंडक्ट कराता है, यही डेट टाइम सारी चीजों को यही मैनेज करता है, यही सारी चीजों को देखता है। ठीक, तो इसकी अगर बात करें हम सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बताया जाए तो अगर आप सीयूटी का पेपर देते हो तो आप कई लोग का सपना होगा बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने का, जैसे कि श्री राम कॉलेज हो गया, ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गए। ठीक, तो ये सारे ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि क्या है फेमस कॉलेजेस जिसमें हम लोग सारे लोग की जाने की इच्छा होती है। ठीक, तो वो सारे लोग कैसे जा सकते हैं? इस सीयूटी का एग्जाम देने के बाद रैंकिंग के हिसाब से उनको कॉलेज को दिया जाता है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट में पहला एक सब्जेक्ट होता है जो कि होता है लैंग्वेज का। एक आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे कि इसमें कि 13 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन आपको कोई एक लैंग्वेज यूज करना चाहिए, 2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 2 से अधिक नहीं यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद 3 डोमेन होते हैं। डोमेन में मींस जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें कोई भी एक 3 चुनिंदा सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लो। ठीक, 3 चुनिंदा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एक होता है जीटी का, जीटी करता है जनरल टेस्ट। ठीक, तो एक और वीडियो आएंगे जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वो सारे एग्जाम पैटर्न को लेके। ठीक, वो सारे एग्जाम पैटर्न को लेके हम करेंगे। इसमें कुछ स्टेप मार्किंग भी होती है। ठीक, तो स्टेप मार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न को लेकर डिस्कस करेंगे, स्टेप मार्किंग को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कुछ अंदर के जो मतलब सिलेबस है, उस सिलेबस पे भी हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस इस सीयूटी के 2025 में आएगा। ठीक, तो सिलेबस पे डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बस सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो हम बताएंगे आपको। ठीक, सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं उन भाई का क्वेश्चन, और जो और लोग के मन में क्वेश्चन होता है उनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उस क्वेश्चंस को देख के उनके भी कुछ आंसर दे देते हैं, जिससे कि उनको भी मतलब उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, और भी बाकी लोग जिनके मन में डाउट होगा उन्हें भी ये आंसर मिल जाए। ठीक, तो उनका पहला क्वेश्चन था क्या सीयूटी हार्ड होता है?
अब आप बताइए, चाहे हम बताएं चाहे कोई बताए, एग्जैक्टिंग तौर पे कहा जाए तो हर एक पेपर हार्ड होता है और हर एक पेपर आसान भी होता है। अब वो देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो देने वाला कितने अच्छे माइंडसेट के साथ वो पेपर दे रहा है, कितना प्रिपरेशन किया है उस सब्जेक्ट को लेके। देखिए अगर ABCD ना याद हो ना और ABCD पेपर में लिखना हो ना तो वो भी पेपर आपको हार्ड लगेगा। लेकिन अगर वही चीजें याद हो ना तो फिर कितना भी कैसा ही पेपर दे दे उसमें जब ABCD लिखना है तो आपको याद है कि ABCDEFG याद रहेगा। ठीक, तो एग्जैक्टली बात यही है कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उतना आपको इजी लगेगा, जितनी हार्ड प्रिपरेशन रहेगी उतना बेकार लगेगा। ठीक, तो अब ये प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली बताया जाए तो CUT हार्ड नहीं होता है। CUT हार्ड न होने का कारण क्या होता है? CUT हार्ड न होने का कारण ये होता है कि जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं ना वो हम क्लास 12 में पढ़ चुके होते हैं। क्लास 11 में हम डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ चुके होते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं तो उसको हम कुछ जो टाइम पीरियड मिलता है पेपर के बाद का उसमें हम कवर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आप याद कर लीजिए, प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं क्लास 12 में हूँ और सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ तो साथ में CUT का प्रिपरेशन कैसे करूँ? ठीक, तो उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं क्लास 12 में हूँ तो मैं क्लास 12 के साथ साथ CUT का प्रिपरेशन कैसे करूँ? तो एग्जैक्टली तौर पे बात किया जाए CUT के प्रिपरेशन का तो मैं नहीं कह रहा कि आप लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप GT फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि उनका एक क्वेश्चन और था कि क्लास 12 के विजन पे फोकस करूं या फिर CUT पे। इनका तीसरा क्वेश्चन भी था और दूसरा क्वेश्चन था कि अभी मैं क्लास 12 में हूं तो सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं तो क्या CUT का प्रिपरेशन कैसे करूं उस समय में। ठीक, तो अगर जब क्लास 12 में सिलेबस को कवर अप कर रहा हूं तो सिलेबस को इस तरह से भाई कवर अप करो ना कि ये जो डोमेन सब्जेक्ट है वो CUT के फिर से रिपीट करके पढ़ना ना पड़े। इन डोमेन सब्जेक्ट को क्लियर करते चलो और जब इन डोमेन सब्जेक्ट को क्लियर करते चलोगे तो आपका ना आने वाला बोर्ड का एग्जाम काफी अच्छे प्रिपरेशन है, क्योंकि जब सब्जेक्ट को आप डीपली जाके अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 12th तो जाएगा ही अच्छा। और जब 12th अच्छा चला गया तो यही डोमेन सब्जेक्ट तो फिर उठ के फिर आते हैं वहां पे CUT में तो वो CUT नेगेटिव हो जाएगा। लैंग्वेज की बात करो तो आप इंग्लिश पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा और प्रिपरेशन कर लेंगे लास्ट टाइम। ठीक, तो क्लास हम कहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि क्लास 12 पे फोकस करें या फिर CUT पे तो पहले आप 12 पे फोकस कीजिए। क्योंकि अब आप बताइए कि घर बनवाना है तो जब तक घर का नींव नहीं सीधा रहेगा, जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगी तब तक घर कैसे बनेगा? तो जब आप 12th ही नहीं मजबूत करोगे, 12th का नंबर नहीं अच्छा लाओगे तो फिर CUT में कैसे होगा? बाय द वे कभी भगवान न करे किसी भाई के साथ कि ऐसा हो, लेकिन इन द केस कभी किसी के कंपार्ट न किया तो क्या फिर वो CUT सपना देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो इसलिए पहले 12th को क्लियर कीजिए अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटेज से, इसके बाद CUT की बात करेंगे। ठीक, तो हम पहला एडवाइस ये देंगे कि आप क्लास 12 की पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके बाद आप CUT की तरफ देखिए। ठीक, लेकिन अगर आप सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं तो इस तरीके से कवर अप कीजिए कि ये डोमेन सब्जेक्ट जो है उसको एक बार रिवीजन करना हो, तो ये नहीं कि मतलब कि रिसाइड करनी हो। ठीक, इसके बाद CUT का सिलेबस क्या है? तो भाई ये CUT का सिलेबस के बारे में मैंने बताया ना आपको कि सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CUT का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्टेप मार्किंग क्या क्या होती है। ठीक, और भी कई सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में मैं आपको ओवरव्यू देने आया हूँ कि CUT क्या है, और भाई का जो क्वेश्चन था उसको मैंने आपके बीच में लाने का प्रयास किया कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि उन भाई को भी समझ में आया जिन्होंने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, उनके लिए काफी शुक्रिया अदा है कि वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन किए, जिससे कि मैं भी जान पाया कि कुछ लोगों के मन में ऐसे डाउट है और उनकी वजह से आज कितने लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एग्जैक्टली एक बार आपको बता देते हैं कि CUT हार्ड नहीं होता है, CUT के प्रिपरेशन पे आप डिपेंड करता है कि आप CUT का अच्छा से प्रिपरेशन कर लेते हो तो वो हार्ड नहीं कहा जाएगा। ठीक, और एक चीज ये भी होता है कि CUT MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मीन्स की MCQ होता है और उसमें कुछ स्टेप मार्किंग भी होती है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। तो CUT हार्ड नहीं होता है, आप बस अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, CUT इजी
आराम से निकल जाएगा। ठीक, अभी मैं क्लास 12 में हूँ तो क्या करूँ, सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, तो साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन, तो साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन ये है कि 3 डोमेन सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियरफाई कीजिए ताकि इनको ना पढ़ना पड़े। और एक चीज ये भी है कि लोग कहते हैं कि सीयूटी कैसे प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा दे देंगे, तो सीयूटी को प्रिपेयर करने का अभी से तरीका जो मैं खोज रहा है कि मैं क्लास 12 से सीयूटी का प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो क्लास 12 से जो मैं प्रिपरेशन करना चाहता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी सीयूटी में घुस जाइए, आप पहले इन 3 डोमेन सब्जेक्ट में चलिए, इससे जिससे कि आपका सीयूटी का प्रिपरेशन भी होगा और क्लास 12 का प्रिपरेशन होगा। और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको आप लास्ट में जाके कवर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि उन भाई का भी और आपका भी सारी चीजें कंप्लीट हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही एग्जाम पैटर्न और स्टेप मार्किंग और सारी कई चीजें थी उनको डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बने कॉमर्स एजुकेटर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।